बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक फकीर रहता था। फकीर ज्ञान का बहुत धनी था। गांव के किसी भी व्यक्ति को जब भी कोई परेशानी होती, वो फकीर के पास अपनी परेशानी लेकर पहुंच जाता था। पूरे गांव में सिर्फ एक दो लोग ही ऐसे थे जो फकीर से अपनी सुखी होने की बातें करते थे, वरना अन्य सभी लोग तो फकीर के पास अपना दुख ही लेकर आते और अपने दुख का रोना रोते थे। फकीर दिन भर सभी के दुखों को सुनते सुनते परेशान हो चुका था। उसने गांव वालों को सबक सिखाने का निर्णय लिया और एक सुबह फकीर गांव की नदी के किनारे जाकर बैठ गया। गांव का जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता, फकीर से पूछता कि वो वहां क्यों बैठा है। फकीर सभी से यही बातें कहता कि वह यहाँ नदी पार करने के लिए बैठा है। ऐसा कहते कहते शाम हो गई, लेकिन फकीर वहीं का वहीं बैठा रहा। गांव के लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया। सभी यही सोच रहे थे कि यदि फकीर बाबा को नदी पार करनी ही है तो पुल से जाकर भी पार कर सकते हैं, किंतु ये तो सुबह से इसी नदी के किनारे टकटकी लगाए बैठे हैं। जब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो अंत में गांव के मुखिया को बुलाया गया। गांव के मुखिया ने फकीर से वहां बैठने का कारण पूछा तो फकीर ने फिर वही जवाब दोहराया कि वह वहां नदी पार करने के लिए बैठा है। गांव के लोग सोचने लगे कि कहीं ये फकीर बाबा पागल तो नहीं हो गया। गांव के मुखिया ने फकीर से कहा कि अगर आपको नदी ही पार करनी है तो आप पुल से या नाव से पार कर लीजिए। सुबह से शाम ढल गई और आप अब तक यहीं बैठे हुए हैं, आखिर कब करेंगे नदी पार? फकीर झट से बोला, जब नदी का सारा पानी बह जाएगा तब मैं नदी पार करूंगा। फकीर की ऐसी बात सुनते ही वहां पर मौजूद सभी लोग जोर से हंस पड़े और बोले, बाबा सच में पागल हो गए हैं क्या? भला नदी का सारा पानी कभी बह सकता है? ये कैसी बेवकूफी वाली बातें हैं। फकीर ने कहा, जब तुम लोग मेरे पास आते हो और अपनी मुसीबतों का रोना रोते हो, मुसीबतों का रोना रोकर ये कहते हो कि ये मुसीबत टल जाए तब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा, या ये काम खत्म हो जाए तब मैं सुकून से जिंदगी जीना शुरू करूंगा, जबकि पूरी जिंदगी में काम और मुसीबत एक दूसरे के पूरक हैं और वे कभी भी खत्म नहीं होते। फिर भला तुम क्यों मुसीबतों के खत्म होने का इंतजार करते हो, जबकि वे तो कभी खत्म भी नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार मैं भी सोच रहा हूँ कि नदी का सारा पानी कभी तो पूरी तरह बहेगा। फकीर के द्वारा इतना कहते ही गांव वाले समझ गए कि फकीर बाबा उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में आई हुई समस्या पर ज्यादा ध्यान न देकर उसके समाधान पर ध्यान देना चाहिए और उस समस्या के अतिरिक्त जीवन में जो भी छोटी छोटी खुशियां हैं उस पर ध्यान देना चाहिए।